अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अज़ीम है और आप देख रहे हैं क्यानी स्टूडियो। पिछले लेसन में हम लोगों ने 3D स्टूडियो मैक्स के इंटरफेस पर मौजूद टाइटल बार के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा यूनिट सेटअप के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा फाइल मेन्यू के अंदर हमने रीसेट, ओपन, सेव एज़ की कमांड्स भी देखी थी। तो प्रोफेशनल किस तरह काम करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हम यूनिट सेटअप करते हैं। यूनिट सेटअप करने के लिए हम कस्टमाइज में जाते हैं, यूनिट सेटअप करते हैं। यूनिट सेटअप में हमने क्या करना है, यूनिट सेटअप कर लेनी है। सिस्टम यूनिट पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे मैंने इंचज़ का देना है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि सिर्फ एक ही दफ़ा यूनिट सेटअप होता है। पूरे प्रोजेक्ट के लिए हम एक ही दफ़ा इसको सेट करेंगे। दोबारा इसको अगर दोबारा किसी और स्केल पे सेट करेंगे तो हमारा जो पहला डेटा होगा वो ज़ाया हो सकता है। उसको दोबारा से रीस्केल करना पड़ेगा। हर एक चीज़ को, हर एक ऑब्जेक्ट को दोबारा से रीस्केल करना पड़ेगा। तो सिस्टम यूनिट सेटअप पे हम जब क्लिक करते हैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट के शुरू में ही इसको यहाँ से अगर हमने मिलीमीटर्स पे काम करना है तो मिलीमीटर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने इंचज़ फीट पे काम करना है तो हम इंचज़ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ओरिजिन में ये सेम इसी तरह रहने देना है, इसको ये भी इसी तरह रहने देना है और ओके का बटन प्रेस कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पर हम यूएस स्टैंडर्ड में जाकर हमने क्या करना है, फीट डब्ल्यू फ्रैक्शनल इंचज़ कर लेना है। ओके का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी यूनिट सेटअप हो गई है। ये काम करने के बाद पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं कि दूसरा स्टेप हमने क्या करना होता है। दूसरे स्टेप में हमने या तो यहाँ पर ही हमने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना होता है या फिर हमारे पास कोई फ़ाइल होती है DWG वगैरह या कोई और फॉर्मेट होता है DXF वगैरह, या फिर हमें कोई पिक्चर दे दी जाती है जिस पर कोई ऑब्जेक्ट बना होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ करना है। कि अगर हमने इस 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर रहते हुए कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑटोकैड की फ़ाइल है जिसमें एक बेडरूम दिया गया है। इस बेडरूम का साइज़ 14 फीट बाई 12 फीट है और ये हमने मैक्स के अंदर ड्रा करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जाना है कस्टमाइज में और यूनिट सेटअप कर लेनी है। अभी मैं दोबारा शुरू से बता रहा हूँ। डबल क्लिक करके हमने 3D स्टूडियो मैक्स को ओपन कर लिया। उसके बाद पहला काम हमने किया, कस्टमाइज में गए, यूनिट सेटअप पे गए। चूँकि हमारी ये ड्राइंग बनी हुई है फीट में, 14 फीट है और 12 फीट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो हमने क्या करना है, फीट में अपने यूनिट्स को सेट करना है मैक्स के अंदर जाके। ये ड्राइंग जो हमारे पास DWG फाइल है ये फीट में बनी हुई है और इसको हमने मैक्स के अंदर लेकर जाना है और मैक्स की यूनिट को भी हम इससे मैच करवाने के लिए हम क्या करेंगे, फीट में अपनी यूनिट्स को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना है कस्टमाइज में। कस्टमाइज में जाने के बाद यूनिट सेटअप पे क्लिक करना है। यूनिट सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिस्टम यूनिट सेटअप पे जाके यहाँ पर हमने इंचेस को सिलेक्ट कर लेना है। अभी मैं आपको प्रोफेशनल जिस तरह काम करते हैं वो तरीका बता रहा हूँ कि ऑटोकैड की फ़ाइल हमारी जो फीट में बनी हुई है उसको हमने जब मैक्स के अंदर लाना है तो किस तरह उसको लाना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिस्टम यूनिट सेटअप पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमने इंचेस को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ बाकी दोनों ऑप्शंस को सेम रहने देना है। यहाँ आपके पास 0 फीट 1 इंचज़ आना चाहिए और ओके का बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पर हमने
जेनरिक हो या मेट्रिक हो, यहाँ से चेंज करके हमने यूएस स्टैंडर्ड कर देना है। यहाँ से हमने पांचवा ऑप्शन फीट डब्ल्यू फ्रैक्शनल इंचज़ कर देना है। यहाँ से हमने 1/8 या 1/16 कर लेना है। मैं यहाँ पे 1/16 कर रहा हूँ और ओके का बटन प्रेस कर देंगे। ये अब हमारी यूनिट सेटअप कंप्लीट हो चुका है और हमारी अब जो कैड की फ़ाइल है वो रेडी है इस मैक्स के अंदर आने के लिए। तो हम उसको कैसे इस मैक्स के अंदर लाएंगे? तो सबसे पहले हमने फ़ाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, फिर इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है, फिर इंपोर्ट पर क्लिक करना है, फिर जहाँ पर फाइल सेव है वो लोकेशन देनी है। यहाँ पर मेरी क्लास 3 के अंदर फाइल सेव है, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और ये हाउस प्लान के नाम से एक ड्राइंग पड़ी हुई है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ओपन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा हुआ आता है ऑटोकैड ड्राइंग DXF इंपोर्ट ऑप्शंस के नाम से ये विंडो आई है। इसमें ये सबसे पहले होता है ज्योमेट्री में हमने क्या करना होता है, यहाँ पर हमने ये चीज़ सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पर हमने इस जगह पे आके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट करना है लेयर्स, ब्लॉक्स, ऐड नोड्स, हायरार्की, स्प्लिट बाय मटेरियल। यह हमने सेलेक्ट कर लेना है और लेयर्स में जाके हमने चूँकि सारी की सारी ड्राइंग मैक्स के अंदर लानी है तो ये सारे के सारे चेक लगे रहेंगे। अगर हमने कोई लेयर ऑफ करनी होती है, वो मैक्स के अंदर नहीं लानी होती, तो हम इसको यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं। जो लेयर हम ऑफ़ करेंगे वो यहाँ पर मैक्स के अंदर नहीं आएगी। तो फ़िलहाल मैं सारी की सारी ड्राइंग मैक्स के अंदर लाना चाह रहा हूँ। तो अब मैंने ये सारे के सारे चेक बॉक्स चेक रहने दिए हैं। ये दो काम हमने करने हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे ये कर लेना है लेयर्स, ब्लॉक्स एंड नोड्स, हायरार्की, स्प्लिट बाय मटेरियल, और उसके बाद लेयर्स में जाके हमने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और ओके का बटन प्रेस कर देना है। तो ये हमारी जो कैट की ड्राइंग है ये मैक्स के अंदर इंपोर्ट हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि ये मैक्स के अंदर इंपोर्ट हो चुकी है। सबसे ऊपर ये हमारा टॉप व्यू होता है। टॉप व्यू में देखने के लिए हम इसको जूम कर रहे हैं अपने माउस बटन के स्क्रॉल व्हील से। हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये आगे पीछे जूम इन जूम आउट हो रहा है। अब हमारी जो ड्राइंग है, अगर हम इसको जूम आउट करें तो ये देखें यहाँ से ओरिजिन से बहुत दूर पड़ी हुई है। ये हमारी ड्राइंग पड़ी हुई है और ये ओरिजिन है। तो हमने इस ड्राइंग को ओरिजिन के बिल्कुल करीब रखना है। तो इसके लिए हम दो काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम पहले ही ऑटोकैड के अंदर जाकर ये जो ऑटोकैड का यूसीएस हमें नज़र आ रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, इसके ओरिजिन पर इस ड्राइंग को रखें। तो ये हमारी ड्राइंग मैक्स के अंदर भी गिज़्मो, मैक्स के अंदर इस यूसीएस को गिज़्मो कहते हैं, जिसे हम ओरिजिन कह रहे हैं। तो
हम क्या करते हैं, कैट के अंदर इसका जो सही तरीका है, लाइन की कमांड देंगे L इंटर 0,0 इंटर, ये हमारा UCS पॉइंट है। यहाँ पर हमने अपनी ड्राइंग को रखना है। मूव कराएंगे इसको, जूम आउट करके यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। ये हमारी फाइल यहाँ पर आ चुकी है। इस लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा। ये अब हमारी जो ड्राइंग है UCS के ऊपर सेट हो चुकी है। इसको एक दफ़ा सेव कर लूँगा। दोबारा से मैक्स के अंदर जाऊँगा। मैक्स के अंदर जाने के बाद दोबारा से हमने क्या काम करना है, चूँकि मैक्स रीसेट हो चुका है, यहाँ से हमने एक दफ़ा यूनिट को देख लेना है। यूनिट सेटअप पे गए, हमने यहाँ पे यूनिट सेटअप किया। यहाँ पे हमने इंचेस रख लिए। यहाँ पर हमने 0 फीट 1 इंच किया, ओके कर दिया। और यहाँ पे हमने US स्टैंडर्ड किया। यहाँ पर हमने 5वें नंबर वाली ऑप्शन फीट W फ्रैक्शनल इंचेस किया। यहाँ पर हमने 1/16 इंच किया और ओके का बटन प्रेस कर दिया। ये हमारा यूनिट सेटअप हो चुका है। अब हम फाइल को इंपोर्ट करेंगे। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब हम लोकेशन देंगे जहाँ पर हमारी फ़ाइल सेव है। मेरी फ़ाइल D ड्राइव के अंदर, YouTube ट्यूटोरियल के अंदर, 3ds Max क्लास 3 के अंदर सेव है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और ओपन के बटन पर क्लिक कर दूँगा। अब ये विंडो ओपन होती है। सबसे पहला इसमें काम क्या करना है, ज्योमेट्री टैब है, ज्योमेट्री टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमने डिराइव ऑटोकैड प्रिमिटिव बाई के अंदर हमने लेयर ब्लॉक्स एज नोड हायरार्की स्प्लिट बाय मटेरियल को सिलेक्ट कर लेना है और लेयर्स टैब के अंदर जाकर ऑल पर क्लिक कर देना है और ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारी जो ड्राइंग है वो हमारी मैक्स के अंदर इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम देख रहे हैं कि ये देखें, बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट से ये शुरू हो रही है और एक्स एक्सिस में भी जा रही है और वाई एक्सिस में भी जा रही है। अब हमने वही काम करना है। सबसे पहले फ़ाइल को सेव करना है। फ़ाइल को सेव करने के लिए फ़ाइल के बटन पर क्लिक करना है, सेव के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें हमने क्या करना है, अपने कंप्यूटर में जाना है जहां हमने फ़ाइल को सेव करना है। मैं YouTube ट्यूटोरियल के अंदर 3ds Max क्लास के अंदर इसको सेव करने लगा हूं। इसका नाम मैं रखता हूं, यह मैंने नाम रख लिया है और मैं इसको सेव कर देता हूं। अब ये हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। ये इसका नाम आ रहा है टाइटल बार के ऊपर, ये इस नाम से सेव हो चुकी है। अब हमने इसमें क्या करना है, ये एक बेडरूम है। ऑटोकैड में हम इसको देखते हैं। ये एक बेडरूम है जिसका साइज़ 14 फीट बाई 12 फीट है। इसका हमने क्या करना है, इंटीरियर मॉडलिंग करनी है। इंटीरियर मॉडलिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्स के अंदर आ गए हम। ये हमारा टॉप व्यू है जिस पर मेरा कर्सर है। ये मेरा फ्रंट व्यू है जिस पर मेरा कर्सर है। ये हमारा लेफ़्ट व्यू है और ये पर्सपेक्टिव है। तो टॉप व्यू को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम
ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करते हैं। ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस किया तो जो मेरा टॉप व्यू था वो मैक्सिमाइज हो गया है। अब रीस्टोर करने के लिए, चारों व्यूज़ देखने के लिए दोबारा से ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो मेरा ये व्यू रीस्टोर हो गया है और चारों व्यूज़ मेरे सामने आ चुके हैं। अब ये आप लोगों ने नोट कर लेना है कि यहाँ पर ऑल्ट डब्ल्यू की कमांड बताई है, वो आपने नोट कर लेनी है। इसके अलावा टॉप व्यू के लिए हम टी प्रेस करते हैं, फ्रंट व्यू के लिए एफ प्रेस करते हैं। अब मैं ये टॉप व्यू में मौजूद हूँ। अगर मैं इसी व्यू को मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ, ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, ये मेरा व्यू मैक्सिमाइज़ हो चुका है। यहाँ पर आपको टॉप लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं इस व्यू को फ्रंट व्यू बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से फ्रंट पे क्लिक कर दूँगा तो ये मेरा फ्रंट व्यू बन चुका है। यहाँ पर आपको फ्रंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसी को लेफ़्ट व्यू बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एल पे क्लिक कर दूँगा, ये लेफ़्ट पे क्लिक कर दूँगा तो ये क्या होगा, लेफ़्ट व्यू बन जाएगा। अगर मैं इसको पर्सपेक्टिव बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और पर्सपेक्टिव पे क्लिक कर दूँगा तो ये मेरा पर्सपेक्टिव बन चुका है। तो अब हम इसी व्यू को दोबारा से मैक्सिमाइज रीस्टोर करते हैं ताकि चारों व्यूज़ हमें नज़र आ सकें। ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस कर देता हूँ। ये मैंने ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस किया तो ये मेरे चारों व्यूज़ आ चुके हैं। इसको मैं दोबारा से टॉप व्यू बना देता हूँ। ये मेरा टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू, ये लेफ़्ट व्यू और ये पर्सपेक्टिव व्यू है। अब हम मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टॉप व्यू को हमने देखना है और पर्सपेक्टिव को भी देखना है। तो यहाँ पे मैं एक और टैब बताने वाला हूँ। यहाँ पर है हमारे पास ये व्यू पोर्ट टैब, व्यू पोर्ट लेआउट टैब। व्यू पोर्ट लेआउट टैब पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम दो व्यू, ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, इस पर क्लिक कर देंगे। यह आपको दो व्यूज़ में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखें, अब इसमें एक आपको टॉप व्यू नज़र आ रहा है और एक फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है। अब हम इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लेंगे। इसको हम पर्सपेक्टिव बना लेंगे। ऑल्ट का बटन प्रेस किया मैंने और स्क्रॉल व्हील से मैं अपनी ड्राइंग को देख रहा हूँ। अब मैं टॉप व्यू में आ गया। ये हमारा टॉप व्यू है। टॉप व्यू में आ गया। टॉप व्यू में आने के बाद यहाँ पर हमने इस व्यू के नीचे ये जो ग्रिड हमें नज़र आ रहा है, इस ग्रिड को हम ख़त्म करना चाहेंगे, जिसके लिए मैं क्या करूँगा, जी प्रेस करूँगा। मैंने जी प्रेस किया तो ये ग्रिड ख़त्म हो चुका है। दोबारा ग्रिड लाने के लिए दोबारा से जी प्रेस करेंगे तो ग्रिड वापस आ जाएगा। ये मैंने दोबारा क्लिक किया तो ये दोबारा से वापस आ चुका है। अब मैं ग्रिड को ख़त्म करूँगा। ये मैंने ग्रिड को ख़त्म कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब हम कमांड पैनल में आ जाते हैं। ये हमारा कमांड पैनल होता है। कमांड पैनल में मैंने एक, ये सबसे पहला टैब क्रिएट पैनल होता है। क्रिएट पैनल पे क्लिक किया, फिर इसके बाद ज्योमेट्री भी आती है और फिर शेप्स भी आती हैं। तो ज्योमेट्री की मदद से भी अब हम
इस बेडरूम को बना सकते हैं। इसकी वॉल्स हमने बनानी है, तो सबसे पहले हमने इसकी वॉल्स बनानी है। वॉल्स बनाने के लिए हम बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शेप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शेप्स क्या होती हैं और बॉक्स क्या होता है, मैं एक दफ़ा आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये मैंने ज्योमेट्री पर क्लिक किया, ये बॉक्स पर क्लिक किया, ये बॉक्स मैंने क्लिक किया, ये ड्रैग किया और ये रिलीज़ किया। ये मेरा बॉक्स ड्रा हो चुका है। ये इसकी डायमेंशंस आ रही हैं, पैरामीटर्स आ रहे हैं। इस साइड पे इसके पैरामीटर्स आ रहे हैं। पैरामीटर्स को मैं अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता हूँ। चूँकि मैंने यूनिट सेटअप किया हुआ है इंचज़ में, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसकी डायमेंशन दूंगा। डायमेंशन मैंने बॉक्स की जो भी दी वो यहाँ पर लिखी जाएगी। ये मैंने 10 फीट डायमेंशन दी तो 10 फीट हो चुकी है। हाइट मैंने इसकी 10 फीट रखी है। तो इस तरह से हम बॉक्स ड्रा करते हैं। और अगर हम शेप्स ड्रा करते हैं तो शेप्स क्या होती हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ज्योमेट्री के टैब से अगला टैब शेप्स का होता है। यहाँ पर लाइन की कमांड होती है। लाइन के टैब पर मैंने क्लिक किया। अब ये लाइन होती है हमारी। लाइन की मदद से भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब हम लाइन की मदद से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बॉक्स में बनाने लगा हूँ लाइन की मदद से। तो मैं इसको फ़िलहाल टॉप व्यू में ड्रा करता हूँ लाइन को। ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया, ये क्लिक किया। जब मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा, आखिरी जो स्टार्ट वाला पॉइंट था इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो अब वो पूछता है क्लोज सप्लाइन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यस कर देता हूँ। तो मेरी सप्लाइन जो होती है वो क्लोज हो जाती है और मेरा ऑब्जेक्ट बन जाता है। याद रखें कि जब ऑब्जेक्ट कंप्लीट होगा, चारों साइडें उसकी बंद होंगी, तो तब ही हम उस पर अगली कमांड यानी कि एक्सट्रूड लगा सकते हैं। एक्सट्रूड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर एक्सट्रूड लगाने के लिए हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे क्लिक किया, यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट में जाएंगे। ये हमारे मॉडिफाई होते हैं जो हम लाइन की कमांड के ऊपर भी लगा सकते हैं, बॉक्स वगैरह पे लगा सकते हैं। ये हमारे सारे मॉडिफायर होते हैं। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक्सट्रूड का मॉडिफायर लगा देना है। एक्सट्रूड का मॉडिफायर लगाने के लिए यहाँ से लिस्ट में से हम एक्सट्रूड को तलाश करेंगे। ये एक्सट्रूड की कमांड है, ये एक्सट्रूड का मॉडिफायर है, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये इस सप्लाइन के ऊपर एक्सट्रूड का मॉडिफायर लग चुका है। यहाँ पर हमें शो हो रहा है। अब हम यहाँ पर इसकी अमाउंट देंगे कि हमने इसको कितना एक्सट्रूड करना है। तो मैं इसको 10 फीट एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। तो ये 10 फीट मैंने एक्सट्रूड किया तो ये बॉक्स बन चुका है। ठीक है, तो ये हमने सप्लाइन की मदद से एक बॉक्स ड्रा कर लिया। तो इसी तरह हम मैक्स के अंदर जब ये बेडरूम बनाएंगे तो सप्लाइन की मदद से भी बनाएंगे, मॉडलिंग करेंगे और बॉक्स की मदद से भी मॉडलिंग करेंगे। अब मैं यहाँ पर ही इसको क्लोज़ करना चाहूँगा और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट
मॉडलिंग के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने जो जो कमांड्स बताई हैं वो आपने नोट कर लेनी है, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और नीचे कमेंट्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका आपकी मदद करूँगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।